आपको गजेंद्र सिंह खीवसर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, सहयोगी बातचीत करें, सुनवाते हैं। पूरे चुनाव को खीवसर एक वोट सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। 100% जीत है। जो ट्रेंड जो दिख रहे हैं, जो माहौल था, हम तो इतनी बारी चुनाव लड़े हुए हैं, इस बारी जो है क्लियर विक्ट्री रहेगी। क्या लग रहा है 10 महीने के कार्यकाल को जनता जो है उपचुनाव में वोट देने जा रही है? नहीं, 10 महीने के कार्यकाल तो एक इशू है। दूसरा क्या है कि एक ही परिवार को के अंदर सभी लोग खड़े होते हैं, कभी भाई, कभी खुद, कभी वाइफ। उससे क्या है कि वो पार्टी की जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। और अब 3 बारी जीत गए, काम कुछ नहीं किया। मेरे अंदाज जो है कि इस बारी तो बैकलैश है और हमारा कैंडिडेट जो है उसके प्रति सिंपैथी भी है, सहानुभूति है, क्योंकि वो खाली 2000 वोटों से हारे वो है। और फाइट जाट वर्सेस जाट है, तो इसके अंदर कुछ ये इधर उधर वोट खिसकने प्योर पड़ेंगे, बीजेपी के जो प्योर पड़ेंगे। और जो जाट वोट है वो स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी के बीच में। तो आरएलपी एक नहीं कि 100% जाट वोट लेगी, वो करीबन 30-40% से ज्यादा वोट लेगी। आपका एक बयान चर्चाओं में है, मूछे मुंडवा लेंगे और सिर मुंडवा लेंगे। ऐसा ही बयान किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के समय दिया था कि अगर हार जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो उस तरह का कहीं आशंका तो नहीं लग रही आप? प्राण जाए पर वचन न जाए, चिंता मत करो आप, है ना। पर वो करना पड़ेगा तो तिरुपति में जाके करूंगा मैं। तो देखिए गजेंद्र सिंह ये नौबत आएगी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। 7 सीटों में क्या लग रहा है? 7 सीटों में मेरे ख्याल में 5 सीट तो मिनिमम अपन निकालने हैं। 5 7 की 7 मैं नहीं कहूंगा, पर 5 ऐसी लग रही है जहाँ फाइट लग रही है वो सर। वो जो बीएपी जो लड़ रही है, एक तो वो है, और एक आध सीट थोड़ा टाइट कॉन्टेस्ट हो सकता है। नहीं तो झुंझुनू हमारा निकल रहा है, दौसा थोड़ा टाइट है, हमारा उनियारा निकल रहा है, हमारा खीमसर निकल रहा है, हमारा जो उनकी जो हमारे एमएलए साहब की डेथ हुई वो हमारा निकल रहा है, ऐसे असल उम्र निकल रहा है। 5 सीट तो हमारी पक्की है, 2 के अंदर कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो देखिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर हमारे साथ थे और उनका यहाँ साफ तौर पर मनी आपने सुना। तो गजेंद्र खीवसर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि 2 सीटों पर हम हो सकता है कि चुनाव को हार जाएं। हालांकि उन्होंने 84 को तो साफ साफ ही कह दिया। इसके अलावा दौसा का उन्होंने जिक्र किया, शायद वो इसके अलावा अलवर वाली सीट का जिक्र करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या पंकज मीणा जी बीच चुनाव के अंदर ये कह देना कि भाई एक सीट पर हम लगभग हार रहे हैं, क्या ये सही है? इस सीट से ना तो सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी, मतलब बनने की लेनी चाहिए और गिराने की लेनी चाहिए। तो ये जो है अभी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे कैंडिडेट जो है वो 2000 वोट से हारे थे, सहानुभूति है। इस बारी जाट वर्सेस जाट, तीनों जाट लड़ रहे हैं। तो जो पोलराइजेशन होता था इनको हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को, वो पोलराइजेशन वन वे नहीं होगा। तो हमारे जो है कि हम 1/3 भी ले लेते हैं तो हमारे अदर जो कास्ट हैं वो सब जो है वो बीजेपी के साथ में है, बहुत स्ट्रांगली, मतलब वन में है 90%। 7 सीटों में से 4 पे परिवारवाद की झलक दिखाई दे रही है और यहाँ भी वही चीज है। यहाँ पर भी है वही परिवारवाद की, मतलब इसमें इनके फैमिली के अलावा तो कोई लड़ाई नहीं है। या तो इनकी वाइफ लड़ी, या खुद लड़े, या इनके भाई लड़े। कार्यकर्ता को तो कभी मौका ही नहीं मिला है, उसका तो आरोप है ही। सीट हमारी है इस बारी। अभी तक जो सुबह से हमने मतदाताओं से बात करी तो उनकी एक बड़ी टीस है कि मीठे पानी की समस्या और पेयजल समस्या गंभीर है। तो बीजेपी आती है तो क्या रहेगा पहला कदम? देखिए 1400 करोड़ में पहली बार जब मैं 2003 में जीता था, कैनाल का वाटर हम ले आए यहाँ पर, और जो भी है उसका हमें कोटा बढ़ाकर हुई उसमें करेंगे। अभी एसटीपी प्लांट हमारे सरकार ने दे दिया है इस गांव को, करीबन 20 करोड़ की सड़कें बाईपास दे दिए हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमें मिल गया है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा बन रहा है, हमारा बस स्टैंड। सौगातें हमारे बहुत दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 7 सीटों में से बीजेपी कितने पर विजय हासिल? मिनिमम 5 सीट। ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 5 सीट हमारी हमें मिलेगी। अब 5 से 7 के बाद में वो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ। एक शपथ आपने ली, मूंछ कटा लूंगा, बाल कटा लूंगा, क्या रहेगा? प्राण जाए पर वचन न जाए। पर अगर दैट 1% अगर हुआ ना कोई भी, तिरुपति में जाके कटाऊंगा मैं। तो देखिए गजेंद्र सिंह खीवसर ने साफ तौर पर कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर 1%